जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग एसएससी जीडी बैच में, जिसमें क्वेश्चन है कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध है, यानी क्या रिश्ता है। देखिए क्या कह रहा है, जब कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम डायग्राम पर ध्यान देंगे। मान लीजिए डायग्राम इसका बनता कैसा होगा। डायग्राम बनाना सीख गए तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं इसका डायग्राम क्या होता है। मान लीजिए कोई लड़का है, और कह रहे हैं इस लड़का के पिताजी, तो मान लीजिए लड़का को प्लस से सूचित किया जाता है। लड़का के पिताजी तो सीनियर हुए, यानी बड़े हुए, तो बड़े इनका डायग्राम तीर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस पिताजी। फिर कह रहा है उस लड़का की माताजी, तो उस लड़का की माताजी पिताजी के बगल में ही नहीं रहेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए, इनका सिंबल इस तरह बनेगा। माता जी को माइनस से लिखेंगे, यानी माँ, यानी पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से। कह रहा है उस लड़का की बहन, तो उस लड़का की बहन, तो बहन होती है, तो बहन का डायग्राम का सिंबल सिंगल तीर यानी ए रहेगा। बहन क्या होगी, माइनस में, ये हो जाएगी बहन। अगर कहता है उस लड़का की पुत्र, तो इस लड़का का पुत्र यानी लड़का का पुत्र कहाँ जाएगा, नीचे, ये हो गया पुत्र। मतलब ये डायग्राम बनाने के लिए बता दिए। जो अगर बड़े होंगे यानी पिताजी होंगे तो ऊपर जाएंगे। यानी कहता है लड़का के दादाजी, तो लड़का के दादाजी यानी इसके पिताजी के पिताजी, तो ये और ऊपर जाएगा डायग्राम। पिताजी किनके पिताजी, इनके पिताजी, बात समझे। यानी लड़का क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। समझने के लिए बताएं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या रिश्ता है। देखिए जैसा ये अभी डायग्राम बनाया है ना, उसी तरह बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर कैलाश को लिख लेंगे, कैलाश को लिख लिए, कैलाश को प्लस से सूचित करेंगे। कह रहा है कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़ा व्यक्ति यानी क्या है, सीनियर है, इन्हीं से बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनको ऊपर लिखेंगे प्लस वृद्ध व्यक्ति, हो गया। फिर क्वेश्चन का इशारा कहते हुए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। जो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, मान ली वृद्ध व्यक्ति का ही पुत्र किनका, वृद्ध व्यक्ति का, यानी एरो के चिन्ह इधर रहेगा, पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश ने बोला इनके जो पुत्र है, इनका पुत्र क्या है, चाचा, तो ये कैलाश का चाचा पुत्र ही हो गया, कैलाश का पुत्र, यानी इसका डायग्राम यहाँ पर हो गया, पुत्र का। देखिए साफ साफ ध्यान में देख लीजिए क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मतलब कैलाश वृद्ध व्यक्ति को कहा, वृद्ध व्यक्ति को कहा, उसका पुत्र मतलब इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मान लीजिए इनका पुत्र है, तो इनका पुत्र यहाँ पर बना दिया। अगर मेरे पुत्र के चाचा है, तो ये जो यहाँ पर आ गया, ये क्या है, चाचा है, किसका, इस लड़का का। तीर इस तरह बन जाएगा, चाचा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है जो पुत्र का चाचा है, तो उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध। मान लीजिए कैलाश के ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी इसका पुत्र का चाचा यानी इनका क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, इन लोगों का संबंध भाई। तो कह रहा है उस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश से क्या संबंध है। माने कैलाश है ना, इनका भाई ये है, मतलब इनका पुत्र का चाचा, तो भाई हुआ। तो ये ऊपर वाला कौन हो गए, पिताजी, यानी कैलाश के कौन हुए, पिताजी। आंसर क्या आ जाएगा, पिता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, SSCGD में इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, अब पूछने वाला है। ये नहीं कह रहे हैं हाँ यही क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोग इसमें मान लीजिए कोई चिड़ियाघर है, उसमें कुछ मुर्गियाँ हैं कुछ गाय हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें कह रहा है ना किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, दोनों के पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? इसके लिए फार्मूला आता है, वो हमेशा याद रखिएगा, यानी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला फार्मूला हो जाएगा 2 पैर वाले की संख्या बराबर लेग माइनस 2 पैर का बोलेगा तो 4 हेड हो जाएगा, 4 हेड बटे 2। अगर दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा फॉर्मूला है 4 पैर वाले की संख्या बराबर लेग माइनस 2 हेड बटा 2। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे इसलिए जब 2 पैर का है तो समझिए उसमें 4 हेड होगा, यानी लेग माइनस 4 हेड बटा 2। अगर 4 पैर का है तो समझिए उसमें 2 हेड होगा, हेड मतलब मस्तिष्क होगा। अब इसमें हम लोग देख लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी का पैर कितना होता है? 2 ही होता है, तो 2 पैर वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको अरेंज कर देते हैं। 2 पैर वाला फार्मूला लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे, लेग पैरों की संख्या कितना है? 140 माइनस हेड कितना है? 4 गुना हेड कितना है? 48 बटे 2। अब देखिए 140 माइनस 4 से गुना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 और 4 के 12, 4 चौका 16 3 19, 192 बटे 2। यहाँ तक सही है। चलिए अब इसको माइनस करेंगे 140 में तो 10, यानी उल्टा करके माइनस कर देंगे 2 और 9 में से 4 गया 5 और ये क्या हो गया 0 बटे क्या बच गए 2, 52 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। यानी मुर्गियों की संख्या इसमें कितनी है? ऑप्शन 26। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है, तो बीरबल का अंकल कौन है? देखिए अभी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें हम डायग्राम बताए हुए थे। इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले डायग्राम बनाना आ जाएगा तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आराम से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है, तो बीरबल का अंकल कौन है? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, विनोद भास्कर का भाई है, यानी भास्कर का भाई कौन है? विनोद है। यहाँ पे लिखेंगे भास्कर का भाई कौन है? भाई कौन है? विनोद। भास्कर का भाई कौन है? विनोद। अब फिर कह रहा है मनोहर विनोद की बहन है, तो मनोहर जो है विनोद की बहन, तो बहन इधर जाएगी, बहन कौन है? मनोहर है, मनोहर। ठीक है। फिर कह रहा है बीरबल प्रीतम का भाई है, इसमें कोई प्रीतम है? बीरबल है, प्रीतम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। कर और प्रीतम भास्कर की बेटी है, प्रीतम जो है भास्कर की बेटी, भास्कर इसमें कहाँ है? यहाँ पर है,
तो भास्कर को देख लेंगे। भास्कर की बेटी कौन है? प्रीतम। प्रीतम भास्कर की बेटी है, बेटी लिख लेंगे, बेटी है, चाहे पोस्ट में लिख सकते हैं बेटी। ठीक है। बीरबल का अंकल, और देखिए यहाँ पर अब वही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल जो है प्रीतम का भाई, तो प्रीतम यही ना, इसका भाई कौन है? बीरबल है। बीरबल है किसका? प्रीतम का भाई बीरबल है। और प्रीतम भास्कर की बेटी है। हो गया। कौन है? बीरबल का अंकल कौन है? तो मान लीजिए भास्कर के पुत्री ये है, तो पुत्री का मतलब भाई, यानी इनका पुत्र कौन हुआ? बीरबल। आप भास्कर का भाई कौन है? विनोद। आई कौन है? मनोहर। बुआ जी है, तो इनका अंकल कौन होंगे? विनोद, यानी चाचा जी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन बोला वहीं हम काम किए हैं। कहा विनोद भास्कर का भाई है, तो मान लीजिए भास्कर का भाई कौन है? विनोद। तो भास्कर का भाई हो गया विनोद। आगे चल रहे हैं। मनोहर विनोद की बहन है, तो विनोद ये है, तो इसकी बहन कौन है? मनोहर। फिर कह रहा है बीरबल प्रीतम का भाई है। ये तीनों डायग्राम में बीरबल कहीं है ना प्रीतम है। फिर आगे देखिए इस डायग्राम में कहीं बीरबल नहीं है ना मनोहर। आप आगे चलेंगे। और प्रीतम भास्कर की बेटी है, तो प्रीतम जो है भास्कर की बेटी, तो भास्कर की बेटी कौन हो गई? प्रीतम। तो फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे जो छोड़ दिए हैं। बीरबल प्रीतम का भाई है, तो एक बार देख लेंगे प्रीतम का भाई कौन हो गया? बीरबल। तो कह रहा है क्वेश्चन में बीरबल का अंकल कौन है? तो बीरबल यही है ना जी। इसके पिताजी ये हैं, तो पिताजी। और पिताजी के भाई कौन है? विनोद। तो बीरबल का चाचा जी कौन हो जाएंगे? विनोद। यानी आंसर क्या हो जाएगा? विनोद। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या। एक वर्ग दिया हुआ है, इसका क्या नाम है? वर्ग है, दिया हुआ है। कह रहा है जी इसमें इसकी संख्या अधिकतम बताइए। तो इसको हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। इसको लिख लेंगे 1 2 3, यानी 3 है, तो इसको क्या करेंगे? 1 + 2 + 3, और सबका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। 9 × 10 = 4 14, यानी आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कोई भी वर्ग हो, यानी यहाँ पर 5 भी हो जाएगा तो क्या कर देंगे? 5 जोड़। 6 हो जाएगा तो 6 जोड़ देंगे। 7 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर करते जाएंगे। यानी काउंटिंग कंटिन्यू सामने तक करना है, नहीं तो नीचे कर लेना है। 1 2 3, किसी एक लाइनिंग को क्या कर लेना है? काउंटिंग कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे जन्मदिन के मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन के बाद आता है। यदि भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन हफ्ते के कौन से दिन होगा? क्वेश्चन एकदम साफ साफ कह रहा है कि मेरे जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन के बाद आता है। यदि भाई का जन्मदिन सोमवार को था नहीं है, तो मेरा जन्मदिन कौन सा होगा? यानी 64 दिन बोला है, तो 64 दिन। और सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन। 7 को डिवाइड कर देंगे, यानी भाग करेंगे 64 में 7 से, तो 7 9 63, शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? शेषफल। अब कह रहे जब उसका भाई का कौन सा दिन था? सोमवार था, सोमवार है, तो ये कितना आ रहा है? शेषफल 1। तो सोमवार में क्या जोड़ देंगे? 1, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्योंकि हालांकि आप लोग कैलेंडर हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं जे क्यों कैसे आया। देखिए 64 में 7 से भाग दिए, यानी शेषफल कितना है? 1। आज सोमवार को है तो उसके बाद में आता है जी, सोमवार के बाद उसका आता है, तो 1 जोड़ दी तो क्या हो गया? मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए
कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस व्यक्ति का राम का पुत्र के कैसा रिश्ता है? ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजय विजय का भाई है, सीता अजय की बहन है, सुरेश सीमा का भाई है और सीमा विजय की बेटी है, तो सुरेश का अंकल कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न चित्र में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है? आपको अभी जस्ट ट्रिक बताए हुए थे, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित, यानी कंटिन्यू ब्लड रिलेशन। जैसे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा था उसी तरह ये भी चलेगा। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर भी अभी चल रहा, अभी खत्म हुआ नहीं है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद साथियों।